हेलो डियर एनेस्थेटिस्ट फ्रेंड्स। आज हम एक एनेस्थीसिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एनेस्थेटिस्ट के लिए एक चैलेंज होता है उसको पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइम एंड ऑनसेट। दैट मीन्स जब को भी हम पेशेंट का मान लीजिए हम ऑपरेटिव टेबल पर उसको लेते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, तो जो 0 to 1 आवर में जो दिखाई पड़ता है, जैसे कि एनाफाइलेक्सिस है, हाइपोटेंशन है, सडन हाइपोटेंशन में पेशेंट आ गया है, लैरिंजियल एडिमा हो रहा है, या पूरे बॉडी में रैशेस पड़ रहे हैं, दैट इज़ अर्टिकेरिया, एंजियोएडिमा हो गया है, वीजिंग होने लगा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको जो है ये एक एलर्जिक रिएक्शन हो चुकी है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि 1 to 72 आवर्स में भी पेशेंट को अगर अर्टिकेरिया हो रहा है, लैरिंजियल एडिमा हो रहा है, वीजिंग हो रही है आफ्टर ऑपरेशन, तो भी ये कह सकते हैं कि इसको एक एलर्जिक रिएक्शन हुई है। इसके अलावा अगर लेट पीरियड में होती है, जैसे कि 72 आवर्स के बाद में भी देखा जाता है, कभी कभी रैशेज़ आ जाते हैं, हीमोलिसिस होने लगती है बॉडी में, न्यूट्रोपीनिया दैट इज़ WBC कम होने लगेंगे, सीरम सिकनेस हो सकती है, देयर में भी ड्रग फीवर, SJ सिंड्रोम और डर्मेटाइटिस। तो दोस्तों ये जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे हम पता लगाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्री ऑपरेटिव टेस्ट जो एनेस्थेटिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो तो करते ही हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो जाकर प्री ऑपरेटिव टेस्ट में जो बेड साइड या फिर OPD में भी हम एक क्लिनिक में प्री ऑपरेटिव जो एनेस्थेटिस्ट टेस्ट होता है, PAT जिसे कहते हैं, वो ज़रूर ही करना है। उसमें डिटेल्ड हिस्ट्री पेशेंट की लेना है कि क्या उसको कभी एलर्जी हुई थी। इसके अलावा हम और भी टेस्ट कर सकते हैं जो इंट्रा टेस्ट होते हैं, वीवो टेस्ट होते हैं, वो एक होता है, स्किन टेस्ट होता है, प्रोवोकेटिव चैलेंजेस हो सकते हैं, पैच टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है कुछ ड्रग्स के लिए। इन विट्रो टेस्ट में हमारे पास में एक टेस्ट आता है एंटीजन स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी टेस्ट, इसको रास टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट भी हम एलर्जी के लिए लगाते हैं। अब कॉमन ड्रग रिएक्शंस जो कि एनेस्थेटिस्ट के द्वारा देखी गई हैं, जो पता लगाया हुआ है कि बहुत बार क्या होता है कि ये ड्रग्स ऐसी हैं जो किसी किसी पेशेंट में आपको ड्रग रिएक्शन हो सकता है। तो ड्यूरिंग एनेस्थेशिया भी हो सकता है और आफ्टर रिकवरी पीरियड भी हो सकता है। इसमें क्या है, मसल रिलैक्सेंट, बारबिचुरेट, लोकल एनेस्थेटिक्स जो देते हैं हम, रेडियो कंट्रास्ट मीडिया जो लगता है, इंसुलिन से भी कभी कभी रिएक्शन देखी गई है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले हमको एनाफाइलेक्सिस की जो किट होती है उसको रेडी करके रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोटामीन, इससे एलर्जी देखी गई है। लैटेक्स एलर्जी देखी गई है। मिथाइल एक्रिलेट, इससे भी रिएक्शन देखी गई है। मैनिटॉल, पेनिसिलिन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमको रिएक्शन हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है ड्यूरिंग एनाफाइलेक्सिस। तुरंत अगर टेबल पर जैसे टेबल पर हमें पेशेंट आया और उसको एनाफाइलेक्सिस शॉक हो जाता है, जबकि 0 to 1 आवर में ड्यूरिंग एनेस्थीसिया ये हो सकता है, उसके लिए इनिशियली आप रेडी किस तरह से होंगे। इनिशियल थेरेपी जो हमको देना है वो ऐसा करना है कि जो हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ओपेंडिंग एनेस्थीसिया जो यूज़ कर रहे हैं, उसको एकदम से हमको स्टॉप करना है। सेकेंड दोस्तों क्या है, एयरवे मेंटेनेंस। हमेशा 100% ऑक्सीजन देके एयरवे मेंटेनेंस उसको रेडी रखना है। एरोसोलाइज्ड एड्रेनलिन दे सकते हैं। इंट्यूबेशन और क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी भी तुरंत करनी पड़ सकती है। इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है। इसके लिए हम 25 to 50 ml पर kg ऑफ द क्रिस्टलॉइड्स या कोलॉइड्स इसको चूज़ करते हैं और इसको देते हैं। एड्रेनलिन में 0.01 ml पर kg ऑफ 1:1000 IV ये दे दीजिए, या 10 ml ऑफ 1:10,000 इंट्रा
एनेस्थीकल भी दे सकते हैं एड्रेनलिन को, ये एडल्ट डोज है। इसके अलावा डिसकंटिन्यू तो हमको तुरंत करना ही है एनेस्थेटिक एजेंट को। और कंसिडर यूज़ ऑफ मास्ट। व्हाट इज़ द मास्ट? मास्ट इज़ द मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउज़र्स, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलो अब दोस्तों हम समरी पढ़ते हैं। हमेशा किसी भी चैप्टर को आप जब पढ़ते हैं तो उसकी समरी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे एनाफाइलेक्सिस पढ़ा हमने, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है ये ज़रूर ध्यान रखना है। स्टॉप ऑफेंडिंग द एजेंट्स। ऑफेंडिंग एजेंट जो भी है, मान लीजिए एनेस्थीसिया जो हमने दिया हुआ है उसको तुरंत रोक लें। एयरवे मेंटेनेंस करें। इंट्यूबेशन करना हो सकता है। ब्रीदिंग के लिए 100% ऑक्सीजन ही देनी है आपको। और इसके अलावा सर्कुलेशन आईवी फ्लूइड्स से आप उसको मेंटेन करेंगे। क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड्स देंगे। और ड्रग्स जो कि देना इम्पोर्टेंट है वो है एड्रेनलिन देंगे, एंटीहिस्टामिनिक्स देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे, अमाइनोफाइलिन, सोडा बाइकार्ब। थैंक यू फ्रेंड्स।